नमस्कार, मैं हूं पारुल शर्मा। स्वागत है आप सभी का बात आज के चैनल पे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। महिला पुलिस अधिकारी छवि शर्मा की कार को नशे में टक्कर मारने वाले 4 लोग गिरफ्तार। कब्जे से बरामद की बोलेरो कार। अजय नगर में कांच के मंदिर के पास 13 दुकानें सीज्ड। नगर निगम ने दुकानों को माना अवैध। मौसम ने लोगों का जीना किया मुहाल। अचानक रोगियों की संख्या में हुआ इजाफा। सोमलपुर के शहीद देवी खान की पत्नी ने कहा, अत्याचार हो रहा है उसके साथ। पट्टी की जमीन दबंगों द्वारा कब्जाने का आरोप। अजमेर की किशनगंज थाना पुलिस ने सीओ छवि शर्मा की कार को शराब के नशे में टक्कर मारकर नाकाबंदी तोड़ने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से बोलेरो गाड़ी जब्त की गई है। किशनगंज थाना पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर जांच में जुटी है। किशनगंज थाना पुलिस में गुरुवार को खुलासा करते हुए बताया कि 4 अक्टूबर 2022 को नई चौपाटी पर एक बोलेरो कार में कुछ लड़के शराब की बोतल हाथों में लहराते हुए गाड़ी को लेकर नई चौपाटी के पास सड़क पर तेजी से कार को चला रहे थे। गश्त अधिकारी सीओ छवि शर्मा द्वारा अपनी गाड़ी से पीछा कर रोकवाने का प्रयास किया, लेकिन बोलेरो ड्राइवर अपनी गाड़ी को बिना रोके रीजनल कॉलेज पर नाकाबंदी को तोड़ते हुए डिवाइडर से टकराकर उसे क्षतिग्रस्त किया गया। इसके साथ ही प्राइवेट मोटरसाइकिल व स्कूटी को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर बोलेरो को भगा कर ले गए। इस दौरान सीओ छवि शर्मा की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई और उनके गनमैन को भी चोट आई। इसके बाद मामले में बदमाशों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई राजेंद्र प्रसाद को देकर टीम का गठन किया गया और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस के अनुसार टीम ने कार्रवाई करते हुए तकनीकी सहायता से आरोपियों के जाने वाले रूट की पूर्ण जानकारी ली और मुखबिर की सूचना पर काकरदा बुनाबाई निवासी अजीत सिंह पुत्र रतन सिंह, ग्राम लाडपुरा निवासी राहुल सिंह पुत्र मेवा सिंह, काकरदा बुनाबाई निवासी नरेंद्र उर्फ मोदी पुत्र हनुमान सहित संजय पुत्र पप्पू सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से बोलेरो गाड़ी को भी जब्त किया गया। आरोपियों द्वारा शराब के नशे में हाथों में शराब की बोतल लेकर गाड़ी को लहराते हुए सीओ छवि शर्मा के गाड़ी को क्षतिग्रस्त करते हुए नाकाबंदी को तोड़ा गया था। इसके बाद आरोपी लोहागल गांव में जाकर छुपकर बैठ गए। पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर जांच में जुटी है। नई चौपाटी में कार में ये 3-4 लड़के थे जो बोलेरो लेके ये हाथ में शराब की बोतलें ले रहते हुए गाड़ी लेके भग रहे थे, जिनको रुकाने का प्रयास किया। नाकाबंदी की रीजनल कॉलेज चौराहे पर, फिर वहाँ से डिवाइडर को टक्कर मारती है, क्षतिग्रस्त करके वहाँ से भग लिए। इन लोगों ने कई भगते हुए नाकाबंदी तोड़ के भगते हुए कई प्राइवेट गाड़ियों को भी टक्कर मारी, जिसमें हमारे कांस्टेबल रुकाने का प्रयास किया, जिसकी उनके भी मामूली हल्की चोटें आई थी। इनको रुकाने का प्रयास कर नहीं रोके। उसके बाद में गाड़ी के नंबर लेकर थाना स्तर पर टीम गठित की गई और टीम गठित करके और इनकी तलाश की गई। तो कल ये मिले जिनकी टीम गिरफ्तार किए गए चारों। ये राहुल सिंह रावत है, संजय रावत है, नरेंद्र मोदी है, अजीत सिंह रावत है, बुनाबाई कांकरिया के रहने वाला ये सारे। मौसम बदलते ही अब अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है, जिसका नजारा आपको संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में देखने को मिल रहा है। जहां पहले बुखार और वायरल की ओपीडी में कम संख्या में मरीज आते थे, अब वहां प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सांवरे ने बताया कि मौसम में हो रहे बदलाव के कारण वायरल काफी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि घर के आसपास गंदगी जमा होने लगती है, बारिश का पानी जमा होने लगता है। ऐसे मौसम में संक्रमण समेत कई मौसमी बीमारियों के होने की संभावना ज्यादा रहती है। पहले लोगों के गले में खराश, जुकाम और फिर बुखार आ जाता है। इस मौसम में यदि किसी के अंदर इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो लापरवाही बिल्कुल न करें, तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज शुरू कर दें, क्योंकि लापरवाही करने से कई बार बुखार के केस काफी बिगड़ जाते हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या भी काफी बढ़ने लगी है। हालांकि मरीजों की स्थिति सामान्य है, लेकिन जांच कराने पहुंच रहे मरीजों में डेंगू के भी लक्षण पाए जा रहे हैं। वहीं हालात ज्यादा न बिगड़े, इसको लेकर डॉक्टर सलाह भी दे रहे हैं। मौसमी बीमारियां, जैसे कि मौसम जब करवट लेता है गर्मी से ठंडी की ओर, तो हमारे जो भी जिनको एलर्जी है, ब्रोंकल अस्थमा है,
या किसी भी प्रकार की एलर्जिक राइनाइटिस है, तो इसमें जो कोल्ड से जिनको एलर्जी होती है उनमें जनरली खांसी, जुकाम, बुखार तो जब आता है जब आपको इन्फेक्शन होता है। तो नाक का बहना, छींके आना, सांस में तकलीफ होना, अस्थमा का प्रेसिपिटेट करना, कोल्ड वेदर के साथ ही चेंज होते हैं तो बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही मौसम बदलाव होता है तो हम हमेशा कम कपड़े पहनते हैं, दिन में गर्मी रात को ठंड, तो मौसम के चेंज के साथ बॉडी अपने एक्लेमेटाइजेशन में टाइम लेती है। इस दौरान जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो उनको नॉर्मली छींके, जुकाम, नाक का बंद होना, गले में खराश होना, खांसी होना, अगर खांसी के साथ कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लुएंजा है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो आपको बुखार भी आ सकता है। तो आप हमेशा जब भी मौसम का बदलाव चालू हो, स्पेशली जब नवंबर से दिसंबर आए और सर्दियों के ख़त्म होने के बाद फरवरी का महीना या मार्च का महीना हो, इन समय में काफ़ी सावधानियां बरतनी चाहिए। दूसरा, आपको अगर एलर्जी है, ठंड से ज़्यादा एलर्जी है, तो आप तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह लें और कोई एलर्जिक दवाइयाँ हैं, कोई बचाव का उपचार है तो उसका सेवन करें। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए साइट्रस फूड जैसे जिसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा उनका सेवन करें। अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अधीक्षक नीरज गुप्ता ने आज अस्पताल में राज्य सरकार द्वारा दी जा रही निःशुल्क चिकित्सक सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल में कई विभागों के चिकित्सक भी मौजूद रहे। अस्पताल अधीक्षक नीरज गुप्ता ने महिला भर्ती वार्ड में भर्ती महिलाओं से बातचीत कर डॉक्टरों, कंपाउंडरों द्वारा बाजार से दवा मंगवाने या इलाज के लिए पैसे की मांग की जानकारी ली। मरीजों से बातचीत कर पोषण संबंधी जानकारी ली। इस दौरान राष्ट्रीय स्वच्छता दल ने भी अस्पताल में सफाई जांच के लिए कोने कोने का दौरा कर अस्पताल में सफाई का निरीक्षण किया। इस बीच विभागीय ऑडिट टीम भी अस्पताल में योजना राशि व अन्य मामलों की जांच में जुटी रही। अस्पताल अधीक्षक नीरज गुप्ता ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सरकारी योजनाओं की जांच की सामान्य प्रक्रिया के तहत अस्पतालों में निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में गंदगी होने पर सफाई कर्मचारी और ठेकेदारों को समय पर सफाई करने की बात भी कही गई है। प्रॉब्लम स्टाफ की तरफ से ऐसे आगे होकर तो नहीं बताई गई है। आज रूटीन जो राउंड होता है महीने में 2 बार या 3 बार हम करते हैं। पिछले हफ्ते मैंने EMU का राउंड लिया था, इमरजेंसी मेडिकल यूनिट, ट्रॉमा और कैजुअल्टी का राउंड लिया था। आज पूरे ग्राउंड फ्लोर का और बाहर के परिसर का राउंड लेने का है। तो इसमें जो भी सफाई से संबंधित और अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उसका एक बार अवलोकन करके और उसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। PWD से रिलेटेड जो भी काम है उसको एक बार तो हम PWD को बता चुके हैं और उसकी भी लिस्ट अपडेट करके उनको हम जो इमीडिएट अर्जेंट काम जरूरी है उसके PWD वालों को बता के उसको जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। खबरों का सफर जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स, प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बॉडी, सभी सुविधाओं सहित। तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील, अजमेर। संपर्क करें 8209425287। शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, LED, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ। 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5, नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। राजस्थान कर्मचारी एकीकृत महासंघ के बैनर तले कांति शर्मा और पदाधिकारियों ने कल RTCC चेयरमैन को ज्ञापन सौंपकर उपखंड अधिकारी महावीर सिंह के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। महासंघ के जिला अध्यक्ष कांति शर्मा ने बताया कि महावीर सिंह ने जिला कलेक्टर को गलत जानकारी देकर पटवारियों की भी ट्रांसफर करा दिए, जिससे कि कई पटवारी नाराज चल रहे हैं।
शर्मा के अनुसार उपखंड अधिकारी महावीर सिंह कई साल पहले एसीडी में ट्रैक भी हुए थे, जिन्हें न्यायालय ने बहाल कर दिया। उसके बाद से ही महावीर सिंह कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। कल सर आरटीडीसी चेयरमैन श्रीमान धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब अजमेर प्रवास पर बता रहे थे। चूँकि धर्मेंद्र राठौड़ साहब मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, तो और अजमेर में जन सुनवाई रखी थी उन्होंने। शाम को वो ब्यावर से लेट बता रहे, लेकिन हमने पूरा उनका वेट किया और हम मिले। तो मैं एकीकृत महासंघ की ओर से उनसे मिला और मेरा प्रतिनिधि मंडल मिला, जिसमें हम 35 आदमी थे। और हमने उनको ये कहा कि साहब, जो अजमेर के अंदर जो जिला कलेक्टर के यहाँ जो तबादले हो रहे हैं पटवारी और गिरदावरों के, उनके अंदर अनियमितताएं हो रही है और उनके अंदर जो नियमों की अनदेखी की जा रही है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ एक उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जी है, वो कलेक्टर साहब को गुमराह कर रहे हैं। जिन पटवारी और गिरदावरों के न्यायालय के द्वारा एसीडी के ट्रैप हुए थे वो पहले, लेकिन आज के 10 साल 12 साल पहले उनको न्यायालय ने उनको बहाल कर दिया। उसके बाद जिला कलेक्टरों ने उनको वापस बहाल करके उनको पोस्टिंग दे दी है, 2-2 3-3 बार पोस्टिंग दे दी है। लेकिन उपखंड अधिकारी जी उनके ऊपर द्वेषता रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं। तो कलेक्टर साहब को उन्होंने फीड करके ऐसे कुछ पटवारी और गिरदावर हैं जिनके तबादले उनके मुख्यालय से हटा के गलत जगह कर दिए, जबकि उन्होंने कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिए। अच्छा, अजमेर के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब हो, चाहे अर्चना जी शर्मा हो जो समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है, राजेश जी टंडन साहब हो, हेमंत जी भाटी साहब हो, डॉक्टर श्री गोपाल भाईटी जी हो, उन सबने भी अनुशंसाएं करी है कई पटवारी गिरदावरों की। लेकिन उपखंड अधिकारी जी का इतना प्रभाव हो गया कलेक्टर साहब के ऊपर कि वो उनकी सारी डिजायर्स जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता का एक भी काम नहीं हो रहा है। पहाड़गंज वार्ड नंबर 21 के क्षेत्रवासियों ने घर में मोबाइल टावर लगाने पर टावर की रेडिएशन से होने वाले नुकसान से अवगत करवाते हुए कलेक्ट्रेट में नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने टावर हटवाने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। इससे पूर्व सभी वार्ड वासियों ने नगर निगम में एकत्रित होकर टावर लगवाने का विरोध किया और वहां से रवाना होकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि वार्ड नंबर 21 में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, इससे क्षेत्र के निवासियों के लिए रेडिएशन बना रहने का खतरा बन रहा है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन के जरिए मांग की है कि मोबाइल कंपनी को टावर शुरू करने के लिए नगर निगम उसे एनओसी नहीं देकर टावर का निर्माण कार्य जल्द से जल्द बंद करवाया जाए, नहीं तो मजबूरन वार्ड वासियों को आंदोलन पर मजबूर करने पर मजबूर होना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। आप हमारी सुन लो, नहीं सुनोगे तो मैं आपके नाम से, सरकार के नाम से मैं एप्लीकेशन ठोक के और मेरी जान जोप दूंगी। लेकिन ये टावर नहीं लगना चाहिए। शिव कॉलोनी पहाड़गंज 13 क्वार्टर वार्ड नंबर 21 से आए हैं जी। दीपा बलोटिया ने बिना पूछे हमसे, मतलब हम एक ही मकान में रहते हैं, उसने बिना परमिशन के मुझसे और टावर एयरटेल का 4G का टावर लगवा रही है। हमने उसकी लेबर को रोका, वो उसने पुलिस भी भेजी कल रात को। तो हमने कहा भाई हमें परमिशन दो, हम आगे जाके कार्रवाई करेंगे। अगर वो हाँ कर दे तो ठीक है, नहीं करते तो फिर और उससे ज्यादा सख्त कार्रवाई करेंगे हम। अजमेर शहर सोमलपुर में एक शहीद देवी खान की पत्नी के साथ अत्याचार हो रहा है। पति की शहादत के बाद मिले पट्टे की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसके खिलाफ कार्यवाही और जमीन अब कब्जा मुक्त करवाने के लिए वीरांगना को अधिकारियों की चक्कर काटनी पड़ रही है। आज सोमलपुर के ग्रामीणों ने पीड़िता के साथ अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत रखी, जिसके बाद एक बार फिर अधिकारियों ने जल्द समाधान की बात कही है। ग्रामीणों ने बताया कि सैनिक देवी खान आतंकवादियों से लड़ाई के दौरान 6 आतंकवादियों को मार गिराने के बाद शहीद हो गए थे। शहीद देवी खान का पूरे सम्मान के साथ ग्राम सभा की भूमि पर अंतिम संस्कार किया गया था। इसके बाद सरकारी नियमों के तहत जिलाधिकारी ने पत्नी वीरांगना को भूमि पट्टा कर दी। अब भूमाफिया उनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। पीड़िता के साथ आए ग्रामीणों ने जल्द से जल्द न्याय की मांग की है। नहीं आए सब उल्टे आवे रोज लड़ाइया करे, औरता सब कुआइडे ले रावे और बम्बूल काटे और बोला था कि जगह नहीं है इधर, आप इधर मत आओ, माँ की है जगह के बोलती है लड़ाइया। भाई आज हम सभी सैनिक तकरीबन सोमलपुर के या 7-8 सैनिक वीरांगना के साथ में आए हुए हैं और इस बात को लेकर आए हैं कि हमारे जो शहीद देवी खान का जो स्मारक बना हुआ है उस पर कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जो कुछ भूमाफिया हैं जो उन पर कब्जा करना चाह रहे हैं,
वहाँ पे सार्वजनिक बाथरूम बना हुआ था, उसको तोड़ दिया गया है, कुछ पेड़ों को नुकसान पहुँचाया गया है। तो पहले भी हमने ऐसी हरकत इन लोगों ने करी थी, तो हमने एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, हमारे सैनिक कल्याण अधिकारी को भी हमने इसकी जानकारी दी थी, लेकिन उस टाइम तो वापस वो शांत हो गए और ना कोई इतनी ज़्यादा कार्रवाई हुई। उनको पाबंद भी कराया गया था 116 के अंदर, लेकिन पुणे वापस एक ग्रुप बना के जिसके अंदर गांव की ग्राम पंचायत भी शामिल है और ये सब लोग वहाँ मिलकर आए और इन्होंने पेड़ों को नुकसान पहुँचाया और वहाँ अतिक्रमण करने की कोशिश करी। जब वीरांगना वहाँ पहुँची तो वीरांगना पे कभी उन्होंने धमकी दी। तो हम वीरांगना के साथ है, वीरांगना कोई अकेले नहीं है, पूरे देश की वीरांगना है। इनके पति ने शहादत दी है, कुपवाड़ा के अंदर 6 आतंकवादियों को मारा है और आज उनके साथ में अगर ऐसा व्यवहार किया जाए तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स। प्राइम लोकेशन पर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बैंक। सभी सुविधाओं सहित, तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील अजमेर। संपर्क करें 8209425287। शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, LED, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ। 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5, नियर केसर स्वीट्स, पेशाइड नगर, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप। लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारी को राजस्व मंडल के बाहर चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। आज पटवारी की मांग पूरी करने को लेकर राजस्व मंडल के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह नरूका ने राजस्व मंडल के में एक दिन के कार्य को स्थगित कर पटवारियों का समर्थन दिया। राजस्व मंडल के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह नरूका ने कहा कि पटवारियों का आरोप है कि सरकार से समझौता होने के बावजूद भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण पटवारियों के साथ ही समस्त राजस्व कर्मियों में भय, अविश्वास एवं असंतोष व्याप्त है। सभी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो आगामी दिनों में प्रदर्शन और उग्र किया जाएगा। राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों का राजस्व मंडल के बाहर चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। पटवारी 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। पटवारियों का आरोप है कि सरकार से समझौता होने के बावजूद भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण पटवारियों के साथ ही समस्त राजस्व कार्मिकों में भय, अविश्वास एवं असंतोष व्याप्त है। सभी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आगामी दिनों में प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा। गुरुवार को चौथे दिन राजस्व मंडल के बाहर राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों का 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रहा। मीडिया से बातचीत में पटवारियों ने बताया कि राजस्व पटवार संघ द्वारा अपनी समस्याओं और मांगों के संबंध में वर्ष 2021 में संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 जुलाई 2021 एवं 4 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार से समझौता हुआ। इन समझौते के पालन के लिए समय समय पर सरकार निवेदन किया गया, लेकिन फिर भी अभी तक अपेक्षित सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है और आए दिन अल्प वेतन भोगी कार्मिकों पटवारियों के स्थानांतरण दूर दराज के जिलों में किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में संगठन द्वारा समय समय पर स्थानांतरित नहीं करने पर के संबंध में सरकार को निवेदन भी कर चुका है। उन्होंने बताया कि संगठन के पदाधिकारियों एवं पटवारियों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से और संगठन को कमजोर करने की नीयत से दूर दराज के जिलों में स्थानांतरित आए दिन का काम हो गया है, जिससे सभी पटवारियों और राजस्व कार्मिकों में आक्रोश है। राजस्थान प्रदेश की जो पटवार संघ है वो अपनी कुछ 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड के सामने धरने पर बैठे हैं और उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। कल हमारे पास में जो
पटवार संघ के अजमेर के जिलाध्यक्ष हैं श्री दीपक चौधरी, और उनके साथ में कुछ पटवारी लोग आए थे यहाँ पे, और हमसे निवेदन किया कि आप भी हमारे को समर्थन दें, जिससे कि हमारी मांगों को राज्य सरकार के पास पहुंचे और हमारी मांग सुने। इस क्रम में हमने निर्णय लिया कि हम भी राजस्थान रेवेन्यू बार एसोसिएशन भी पटवार संघ का जो धरना दिया जा रहा है और इनमें जो उनके प्रदेश अध्यक्ष आमरानंद सिंह बैठे हैं उनका समर्थन करते हैं कि राज्य सरकार इनकी मांगों को पूरी करे। इसलिए हमने आज न्यायिक कार्य का स्थगित रखा गया है और राज्य सरकार को हमने इसके बारे में पत्र प्रेषित किया है। नगर निगम ने पिछले दिनों अजय नगर स्थित कांच के मंदिर के पास 13 अवैध दुकानों के लिए खरीद फरोख्त और किराएदार जैसे एग्रीमेंट नहीं करने की बात कही थी। उन दुकानों को आज अवैध करार देते हुए सीज कर दिया और उन पर नोटिस चस्पा कर दस्तावेज मांगे गए हैं। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि कांच के मंदिर परिसर में अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कर लिया गया है। इसे लेकर सुनील वैष्णव गुर्जर, हेमराज गुर्जर और दीपक को नगर पालिका अधिनियम के तहत 21 अक्टूबर को नोटिस जारी कर इसके दस्तावेज मांगे गए, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद फिर 31 अक्टूबर को एक बार फिर नोटिस जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते नगर निगम अधिकारियों ने इन दुकानों को अवैध मानते हुए आज कार्रवाई की है। दुकानों को सीज करते हुए उन पर नोटिस चस्पा किया गया है। इस दौरान नगर निगम की ओर से दुकान निर्माण करने वाले व्यक्तियों को समय दिया गया है, जिससे कि वे अपने दस्तावेज पेश कर सकें। अगर फिर भी वे दस्तावेज पेश नहीं करते हैं तो सभी दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। अजमेर के गुलाबबाड़ी स्थित रेलवे फाटक पर आज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक यातायात पूरी तरह बंद रहा, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे ने यह निर्णय मदार अजमेर लाइन पर ट्रैक रख रखाव के चलते लिया है। ऐसे में अब वाहन चालक वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। मुख्य जनसंपर्क निरीक्षक के अनुसार मदार अजमेर लाइन गुलाबबाड़ी स्थित संपार्क संख्या 44 स्पेशल पर ट्रैक रख रखाव संबंधित शेष इंजीनियरिंग कार्य पूर्ण किया जाना है, जिस कारण गुलाबबाड़ी फाटक पर प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रखा जाएगा। इसलिए इस फाटक का उपयोग करने वाले आमजन आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में सीआरपीएफ होते हुए एकता नगर व RUB नंबर 43 अथवा अन्य वैकल्पिक मार्ग का उपयोग किया गया है। हम तो पालरा रोड पे जा रहे हैं अभी, ये अभी 2-3 किलोमीटर बाद आ जाएगी। आगे तो काम चल रहा है, देखते हैं तो कौन से रूट से जाते हैं, वापस यूटर्न मारेगा। सक्रियल का काम चल रहा है। कब से बंद है? कब से बंद है? 9 हाँ। खबरों का सफर ये समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज की चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए लीजिए इजाजत। धन्यवाद।